अब तक हम सब ने देखा कि कोलंबिया शिप कमांड सेंटर में जनरल हॉर्न बैठा हुआ था और अपने मन ही मन में यही सब सोच रहा था कि जिससे भी बून फाइट कर रहा है वो सामने वाला जरूर पावरफुल होगा, लेकिन मुझे पता है कि बून ही जीतेगा। और हैमर बून अगर उस म्यूटेंट से नहीं जीत पाता है फिर भी हैमर बून वहां से भाग निकलेगा क्योंकि उसका पावर इंडेक्सन 9600 है। हालांकि इस टाइम जनरल हॉर्न यही सब सोच रहा था कि हेल्थ चेन के सारे मेंबर एप्सिलॉन लेवल के कगार पर हैं तो वो सब नहीं मर सकते दूसरे म्यूटेंट के हाथों। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर कोहरा का फायदा उठाया था और जब हथौड़ा जहांगीर की तरफ आ रहा था तो जहांगीर यहाँ से गायब हो गया था और हथौड़ा जब जमीन से टकराता है तो पूरा स्टार आइलैंड ही कांप उठता है और इसी एनर्जी को सब लोगों ने फील किया था। लेकिन इस टाइम हैमर बून कोहरे हटने का वेट करते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे पता है कयोस, इतने पावरफुल अटैक से तू नहीं बचने वाला। अगर जैसे तैसे बच भी जाता है ना फिर भी तू बहुत ही ज्यादा घायल होगा। और अब जैसे ही कोहरा हटता है और हैमर बून देखता है और शॉक हो जाता है और फिर कहता है कि अरे वो कहाँ गया कयोस। लेकिन जैसे ही हैमर बून आसमान में देखता है तो ये बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इतने पावरफुल अटैक से कैसे बच सकता है कयोस, और ऊपर से एक भी खरोच इसे नहीं आया, लेकिन कैसे। लेकिन इतने में ही जहांगीर कहता है कि थोर, तूने तो कहा था कि तेरा अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तू इससे बचकर दिखा, तो ले मैं बचकर तो दिखा दिया, लेकिन अब तू मेरे अटैक से बचकर दिखा। और इतना कहने के बाद जहांगीर अपने रिवॉल्वर से 2-3 फायर कर देता है और अब 3 स्पेशल बुलेट जाकर सीधा हैमर बून को लगता है, लेकिन हैमर बून को कुछ भी नहीं होता है। और यह सब देखने के बाद हैमर बून कहता है कि चल कयोस, मैं तेरे भी अटैक से बच गया। वैसे कयोस, जितना तेरे बारे में मैंने सुना है उतना तू पावरफुल है नहीं, और जहां तक मुझे लगता है कि तेरे पास डिफेंस के अलावा कोई और एबिलिटी नहीं है। और यह सब कहने के बाद हैमर बून लाइटनिंग एबिलिटी का यूज करता है और लाइटनिंग से 2 लाइटनिंग गोला बनाता है और फिर सीधा जहांगीर पर अटैक कर देता है। और अब जहांगीर जैसे ही अपने तरफ आते हुए लाइटनिंग गोले को देखता है तो अपने सामने एक स्पेस डोर को ओपन कर देता है और जहांगीर का स्पेस लाइटनिंग गोले को अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस टाइम जहांगीर एक और स्पेस डोर को ओपन करता है और दोनों लाइटनिंग बॉल से हैमर बून पर अटैक कर देता है। लेकिन इस टाइम हैमर बून अपने ही अटैक को अपने तरफ आते हुए देखता है तो ये शॉक था, लेकिन जल्दी से लाइटनिंग वाली एबिलिटी का यूज करता है और लाइटनिंग से दोनों बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने पास आने से पहले ही। और अब हैमर बून अपने मन ही मन में कहता है कि कयोस का पावर का अंदाजा अब मुझे लग गया है। कयोस पावरफुल तो है लेकिन ये जो चीज को अब्सॉर्ब कर सकता है उसे बाहर भी निकाल सकता है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि स्पेस टाइप म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। खैर मुझे यह तो पता लग गया है कि मैं कयोस को अकेले नहीं हरा सकता और इसलिए बेहतर होगा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। पहले मुझे मैग्रियन को बचाना चाहिए। और यह सब सोचने के बाद हैमर बून कहता है कि कयोस, मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन इतना याद रखना कि मैं बहुत ही जल्द आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए और तुम्हें खत्म कर दूंगा तुम्हारे स्पेस के साथ। इतना कहने के बाद हैमर बून सीधा यहाँ से भागने लग जाता है लाइटनिंग बनकर। लेकिन इसी टाइम जहांगीर चिल्लाते हुए कहता है कि थोर, तू कहाँ जा रहा है? तू आया है भले ही अपने मर्जी से लेकिन जाएगा मेरे मर्जी से। इतना कहने के बाद जहांगीर एक नई एबिलिटी का यूज करता है, मिरर बर्ड। और अब हैमर बून जिधर भाग रहा था लाइटनिंग बनकर, उधर के साइड में 12 विजिबल पोर्टल ओपन हो जाता है। और इस टाइम हैमर बून जो कि लाइटनिंग बनकर बहुत ही स्पीड से भाग रहा था और इसे नहीं दिखता है सामने एक विजिबल पोर्टल है और ये सीधा स्पीड में भाग रहा था और सीधा पोर्टल के अंदर चला आता है। और अब हैमर बून जैसे ही जहांगीर के स्पेस में आता है इसका बॉडी का स्पीड 10,000 गुना कम हो जाता है। और इस टाइम हैमर बून यह सब देखता है और फिर कहता है कि ये सब हो क्या रहा है, मैं तो बहुत ही स्पीड से भाग रहा हूँ फिर भी मैं इतना स्लो कैसे भाग रहा हूँ। और इस टाइम जहांगीर जो कि अपने स्पेस डोर को बंद कर देता है और हैमर बून को अपने स्पेस में तड़पाता है। लेकिन इसी टाइम जहांगीर के पास हुआ हुआ और ले आता है और हुआ हुआ के मुंह में वही जंगली सुअर का सर रहता है। और इस टाइम जहांगीर देखता है कि हुआ हुआ ने उस जंगली सुअर को खत्म कर दिया है। और यह सब देखने के बाद जहांगीर कहता है कि हुआ हुआ, मुझे लगता है कि तुम भी जल्दी एप्सिलॉन लेवल में एंटर करोगे। और इस टाइम हुआ हुआ जहांगीर के मुंह से यह सब सुनता है तो फिर म्याऊं कर कहता है कि शायद। लेकिन इस टाइम ले जहांगीर और हुआ का बात सुनता है और फिर भौंकते हुए कहता है कि मैं भी शायद इवोल्व कर पाता। और यह सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि ले तू मायूस मत हो, जब फाइट खत्म हो जाएगा हम सब घर जाएंगे और तेरे लिए मैं अच्छा खाना बनाऊंगा। और यह सुनने के बाद ले भौंक कर कहता है कि ठीक है बॉस। और अब जहांगीर कहता है कि हुआ और ले हम लोगों को यहाँ से निकलना ही होगा क्योंकि हम लोगों ने कोलंबिया के हेल्थ चेन के मेंबर को मारा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक और टीम आ जाए हमसे बदला लेने के लिए। और इतना कहने के बाद जहांगीर अपने स्पेस डोर को ओपन करते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ओशन लॉर्ड खुद ही इस बैटल फील्ड में आ जाए, क्योंकि जब गॉड सोर्स सामने आएगा तो मुझे पता है कि रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और जो पावरफुल रहेंगे वही यहाँ पर जिंदा रहेंगे। और इसीलिए गॉड सोर्स को सामने आने से पहले ही मुझे बहुत सारे कैप्टन लेवल म्यूटेंट को मारकर मुझे एप्सिलॉन लेवल में एंटर करना ही होगा। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर हुआ और ले के साथ टेलीपोर्टेशन डोर के अंदर जाता है। और फिर कुछ मिनट बीतते हैं और जहांगीर अब 10 किलोमीटर
किलोमीटर दूर आ जाता है फाइट वाली जगह से। और अब जांगी एक जगह पर रुक जाता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि थोर जिंदा होगा मेरे स्पेस में या मर गया होगा। और यह सब सोचने के बाद जांगी अपने आंख को बंद करता है और फिर अपने स्पेस में देखता है। और इस टाइम जांगी के स्पेस में जो कि हैमरबुन फंसा हुआ था और इस टाइम इसके लिए यहाँ पर 3 साल बीत चुके थे। और हैमरबुन इतना ज्यादा टॉर्चर सहता है कि ये लगभग पागल ही हो चुका था। और यह सब नजारे को जांगी देखता है, फिर भी जांगी कहता है कि मैं हैमरबुन को बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और अब जांगी अपने स्पेस डोर को ओपन करता है और फिर अपने स्पेस में एक हाथ डालता है और हैमरबुन का हाथ बाहर निकालता है। और फिर जांगी कंपाउंड नंबर 3 इंजेक्शन निकालता है और हैमरबुन को लगा देता है। और अब जांगी अपने स्पेस डोर को बंद करते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हें 1 मिनट बाद निकालूंगा। हालांकि जांगी अपने स्पेस से 1 मिनट बाद हैमरबुन को इसीलिए निकालेगा क्योंकि 1 मिनट बाद हैमरबुन एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। क्योंकि हम सबको थोड़ा सा पता ही है कि जांगी और कैप्टन लिंगू ने जब अपने शरीर में कंपाउंड नंबर 3 को इंजेक्ट किया था तो कंपाउंड नंबर 3 1 मिनट का टाइम लेता है अपना असर दिखाने में। और अगर एक बार कंपाउंड नंबर 3 अपना असर दिखाता है ना तो भाई 7 दिन तक वो अपनी एबिलिटी का यूज ही नहीं कर पाएगा। मतलब कि कंपाउंड नंबर 3 उसके पावर्स को सप्रेस कर देता है और वो म्यूटेंट 7 दिन बाद ही अपनी एबिलिटी का यूज कर पाएगा। और इसलिए जांगी हैमरबुन को 1 मिनट बाद निकालेगा और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा और फिर उसे मारना जांगी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब 5 मिनट बीत चुका था और अब जांगी अपने स्पेस से निकालता है हैमरबुन को। हालांकि जांगी ने कहा था कि 1 मिनट में ही निकाल दूंगा। लगता है जांगी को अभी भी पूरा यकीन नहीं है कंपाउंड नंबर 3 पर। और दूसरा रीजन हम सब जानते ही हैं कि जांगी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है। वो कोई भी काम करता है तो उसे जड़ से ही खत्म करता है। और अब हम सब देखते हैं हैमरबुन को जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके अंदर इतना भी एनर्जी नहीं था कि ये उठकर यहाँ से भाग पाए, लेकिन जांगी इस टाइम इसके पास आता है। और अब जांगी हैमरबुन को ट्रुथ सीरम पिलाता है और फिर कहता है कि कितने टीम यहाँ पर गॉड सोर्स ढूंढने के लिए आए हैं और कौन से देश से आए हैं तुम मुझे बताओ। और यह सुनने के बाद हैमरबुन कहता है कि 4 मेजर फोर्सेस आए हैं, जिसमें से पहला कोलंबिया का बेहद ही पावरफुल टीम है हेल्स चेन, दूसरा है जापान से इजुमो, सुकुयोमी, अमतरासु, सुसानो, कागुच्ची, और तीसरा है मार्ले और चौथा है सीला। ये दोनों उतना पावरफुल नहीं है, बस ये सब तो ऐसे ही आए थे। और यह सब सुनने के बाद जांगी का ध्यान जाता है जापानी टीम पर क्योंकि जांगी पहले भी जापानी टीम से फाइट कर चुका है एक्लिप्स मून टीम से। और इसीलिए जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि जापानी टीम पावरफुल है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और अब जांगी कहता है कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर हेल्स चेन के कितने मेंबर आए हैं। और यह सब सुनने के बाद हैमरबुन कहता है कि हेल्स चेन के सारे मेंबर आए हैं, बस जॉन कार्डलेस नहीं आया है। और यहाँ पर जितने भी हेल्स चेन के मेंबर आए हैं उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है यासिन केंद्रो, जिसका पावर इंडेक्शन है 9900। और दूसरा है बीटो बाल्डिया और इसका पावर इंडेक्शन 9800 है और ये हंटिंग गोड है। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि तुमने मुझे इतना इन्फॉर्मेशन दिया इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब तू आराम कर। इतना कहने के बाद जांगी हैमरबुन को खत्म करता है और फिर जांगी हैमरबुन की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है।